नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में राजेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी प्रज्ञा के साथ रहता था। दोनों बहुत सीधे साधे व मेहनती थे। वह दोनों गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। हर कार्य को शुरू करने से पहले वह गणेश भगवान की पूजा करते और भोजन करते समय भी गणेश भगवान को भोग लगाते। इसी प्रकार समय बीत रहा था। राजेंद्र अपने घर गाय पाल रखी थी, जिसका दूध दही व घी गांव में बेचता था। गणेश जी की कृपा से उसका जीवन अच्छी तरह चल रहा था। एक दिन राजेंद्र दूध देने जा रहा था, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उसके पैर में चोट लग गई। साथ ही गिरने के कारण उसका दूध व दही भी गिर गया। कुछ लोगों की मदद से वह किसी तरह घर आया। उसके पैर में काफी चोट लगी थी। अब वह दूध देने नहीं जा सकता था। राजेंद्र अपने एक दोस्त बिरजू से बात की, उससे दूध दही बेचने के लिए कहा। बिरजू काफी चालाक था। उसने हाँ कर दिया, पर आधा हिस्सा लेने की शर्त रखी। राजेंद्र ने उसकी बात मान ली। राजेंद्र कई वर्षों से गांव के मंदिर में गणेश उत्सव में बनने वाली खीर के प्रसाद के लिए दूध भेजता था। इस बार भी उसने बिरजू से मंदिर में दूध भेजने के लिए कहा। बिरजू दूध देने के लिए गया, पर उसने सोचा सारा दूध मुफ्त में देने से अच्छा है आधा दूध निकालकर पानी मिला देता हूँ और आधा दूध बेच देता हूँ। उसने ऐसा ही किया। दूध में पानी मिलाकर उसने मंदिर में दे दिया। मंदिर में बनी खीर में पहले जैसा स्वाद नहीं था। उसी का भोग गणेश भगवान को लगाया गया। शाम को राजेंद्र के घर मंदिर के पुजारी व कुछ लोग आए और उसे बुरा भला सुनाने लगे। राजेंद्र काफी सफाई दी, पर वह सब गुस्सा होकर चले गए। उनके जाने के बाद राजेंद्र व उसकी पत्नी ने गणेश भगवान से क्षमा मांगी। अगले दिन बिरजू आया तो राजेंद्र ने उसे सारी बात बताई, पर बिरजू नहीं माना। उसने कहा उसने तो पूरा दूध मंदिर में पहुंचा दिया था। कुछ दिनों बाद राजेंद्र ठीक होकर जब वापस दूध देने गांव गया तो सबने दूध लेने से मना कर दिया और कहा तुम्हारे दूध में आधा पानी मिला होता है। यह सुनकर राजेंद्र को बिरजू के नियत का पता चल गया। उसके सब ग्राहक टूट गए। उसने दूध लेकर वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके पास एक नन्हा बालक आया, जो कि बहुत सुंदर था। उसने राजेंद्र से कहा मुझे खीर खानी है, क्या आप इस दूध से खीर बनाकर मुझे खिला सकते हो? राजेंद्र को उस बालक की बातें बड़ी प्यारी लगी। उसने सोचा दूध तो वैसे ही फेंकना ही पड़ेगा, इस बालक के लिए थोड़ी सी खीर बना देता हूँ। वह बालक को लेकर घर पहुँचा और प्रज्ञा से खीर बनाने के लिए कहा। तब उस बालक ने कहा सारे दूध की खीर बनाओ। उसकी बातों में जादू था कि वह दोनों मना नहीं कर सके और पूरे दूध का खीर बना दिया। तब उस बालक ने खीर खाई, साथ ही उन दोनों पति पत्नी ने भी खाई। आधी खीर फिर भी बच गई। तब उस बालक ने कहा इस खीर को गांव में बांट दो। राजेंद्र ने ऐसा ही किया। खीर बांटने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। तब उस बालक ने कहा इसे किसी बर्तन में ढककर रख दो। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन जब प्रज्ञा ने उस बर्तन को खोला तो उसमें हीरे मोती चमक रहे थे। उधर बिरजू के घर में चोरी हो गई। उसका सब कुछ चला गया। वह रोते हुए राजेंद्र के पास आया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। राजेंद्र उसे लेकर गणेश भगवान के मंदिर में गया। वहां उसने पुजारी के सामने दूध में पानी मिलाने की सारी बात मानी और गणेश भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजेंद्र भी वहीं खड़ा होकर आंखें बंद किए गणेश भगवान का ध्यान कर रहा था। तभी उसे वही बालक नजर आया और अगले ही पल में वह गणेश भगवान की मूर्ति में समा गया। राजेंद्र ने आंखें खोली तो मूर्ति पहले जैसी ही थी। राजेंद्र ने गणेश जी के पैर पकड़ लिए और कहने लगा
भगवंत, आप स्वयं मेरे घर भोग लगाने आए और मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजेंद्र के दूध का व्यापार बहुत अच्छी तरह चलने लगा। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, इसी प्रकार अपने भक्तों की विघ्नों को दूर करते रहना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके घर में उनकी एकलौती बहू शांति भी उनके साथ रहती थी, जो कि बहुत ही चालाक थी। शांति का पति सुरेश दूसरे गांव में काम करता था और कभी कभी घर आता था। बुढ़िया माई गणेश जी की दिन रात पूजा किया करती थी। शांति अपने सास को पसंद नहीं करती। एक दिन बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा कर रही थी। तभी शांति ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन बैठी बैठी पूजा पाठ करती हैं, घर में कभी साफ सफाई भी कर लिया कीजिए। इतना बड़ा घर है, मैं कैसे सारे घर की सफाई अकेले करूं? बुढ़िया माई ने कहा, बहू, मेरी आंखों से कम दिखाई देता है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर शांति को गुस्सा आ जाता है। वह वहां से चली जाती है। शांति को पता था कि उसकी सास ठीक से देख नहीं पाती, इसलिए वह अपने लिए पकवान बनाकर सास को सूखी रोटी दे देती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, बहू, यह रोटी खाई नहीं जाती, इसके साथ थोड़ा सा दाल भी दे दे। शांति ने कहा, माँ जी, 2 महीने से आपके बेटे ने एक भी पैसा नहीं भेजा, दाल कहाँ से आएगा? यह सुनकर बुढ़िया माई को बेटे की चिंता होने लगी। उसने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी परेशानी में ना हो। मैं तो कम देख पाती हूँ, तू दूसरे गांव जाकर देख कर आ। तब शांति ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं आपको और घर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उन्हें पता लगा तो वह मुझे बुरा भला सुना देंगे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सुरेश हमेशा समय पर पैसा भेज देता, लेकिन शांति बुढ़िया माई से कहती, ना तो पैसे आए, ना ही उनकी कोई खबर आई। बुढ़िया माई एक दिन उदास होकर बैठी थी। शांति घर पर नहीं थी। तभी उसकी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, माँ जी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रही हैं। बुढ़िया माई ने उन्हें सारी बात बताई। तब पड़ोसन ने कहा, माँ जी, आप 1 महीने तक गणेश भगवान के नाम का मंत्र 108 बार जाप किया करो और गुड़ का भोग गणेश भगवान को लगाया करो। अगर बिना नियम टूटे आपने यह कार्य 1 महीने तक कर लिया तो आपका बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन गुड़ कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तब पड़ोसन ने अपने घर से गुड़ की 2 ढेली बुढ़िया माई को लाकर दे दी। इस प्रकार बुढ़िया माई ने अगले दिन से माला का जाप करना शुरू कर दिया। सुबह पूजा करने के बाद बुढ़िया माई माला लेकर बैठ जाती और गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देती। कुछ दिन बाद गणेश भगवान की कृपा से सुरेश का काम बढ़ गया और वह ज्यादा पैसा भेजने लगा। लेकिन शांति ने अपने सास को कुछ नहीं बताया। बुढ़िया माई हर दिन 108 बार गणेश भगवान के नाम का जप करती रही। कुछ दिन बाद शांति को पता चला कि उसकी सास बेटे को घर आने के लिए माला का जाप कर रही है। अब उसे डर सताने लगा। शांति ने सोचा, यदि मेरी सास के जाप पूरे हो गए और मेरा पति वापस आ गया तो मेरी सास उसे सारी बात बता देगी, और यदि मेरे पति को सब पता लग गया तो वह मुझे घर से निकाल देगा। इसी सब से बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा। जब बुढ़िया माई सो रही थी तो उसकी माला में से एक दाना निकाल दिया। अब माला में 107 मोती रह गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने रोज की तरह जप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह बुढ़िया माई के 1 महीने पूरे हो गए, लेकिन उसका बेटा घर नहीं आया। अगले दिन उसने गणेश भगवान की पूजा की और उनसे कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं? मेरे बेटे को घर भेज दीजिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। रात को जब बुढ़िया माई सोई तब सपने में गणेश भगवान ने दर्शन दिया और कहा, माई,
तेरी बहू ने एक मोती कम कर दिया था, इसलिए जिस माला से तुम जप करती थी वह अधूरी थी। लेकिन तुम्हारी भक्ति और सच्चे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अगली पूर्णिमा के दिन तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, किंतु तुम्हारी बहू ने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, इस कारण वह अपने पति को नहीं देख पाएगी। यह कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अगले दिन शांति को सपने की बात बताई। तब वह रोने लगी। उसने बुढ़िया माई से माफी मांगी। जैसे जैसे पूर्णिमा का दिन पास आ रहा था, शांति की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। पूर्णिमा से एक दिन पहले रात में वह बिल्कुल अंधी हो गई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सुरेश घर पर आ गया। बुढ़िया माई उसे देखकर रोने लगी। रमेश ने जब अंधी शांति को देखा तब उसने शांति से पूछा। शांति ने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है, गणेश जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यह कहकर उसने सारी बात सुरेश को बताई। सुरेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे साथ ठीक ही हुआ है, मेरे माँ को कम दिखाई देती थी, इसलिए तुमने इसके साथ धोखा किया। अब इस घर से निकल जा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इसे तो गणेश भगवान ने दंड दे दिया है। मैं जानती हूँ यदि आंखों से ना दिखे तो इंसान कितना लाचार हो जाता है। तू इसे यहीं रहने दे। शांति ने रोते हुए दोनों से माफी मांगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अब तुम गणेश भगवान के मंत्र का 1 महीने तक पाठ करो। यदि गणेश भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हें ठीक कर देंगे। शांति रोज पूजा पाठ करती और 108 मंत्रों का जप करती रही। 1 महीने बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगी। इस प्रकार गणेश भगवान जी 1 महीने से पूजा से प्रसन्न होकर मन इच्छित फल देते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई के पूजा से प्रसन्न हुए, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास बहुत कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पुण्य तो बहुत करती, लेकिन भगवान की सेवा पूजा से ज्यादा उसका ध्यान पैसे पर रहता। एक बार उसने व्रत किया, सारे परिवार और पड़ोसियों को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं ब्राह्मण भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्चा हो जाएगा। उसने अपने बहू से कहा, मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है। तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आ जाओ और एक व्यक्ति की रसोई ज्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के लड़के गेम खेल रहे थे। बहू ने उन्हीं में से एक को बुलाकर कहा कि तुम 12 बजे हमारे घर पर भोजन करने आ जाना। लड़के ने कहा, मेरा नाम गणेशा है, मुझे गणेशा गणेशा पुकारना, मैं उसी समय आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में खाना बनाया। उसके बाद वह घर के बाहर गई। कुछ दूर आकर उसने ब्राह्मण बालकों को खोजा, पर उसे कोई नहीं मिला। फिर बहू को बालक का कहा याद आया और उसने गणेशा गणेशा पुकारा। तब अचानक से वह बालक बहू के सामने आ गया। बहू उसे घर लेकर आई और कहा, ब्राह्मण देवता, आप हाथ मुंह धो लो। फिर बहू ने सुंदर थाली में भोजन सजाया और उस बालक के सामने रख दिया। सास छोटे से ब्राह्मण को देख बड़ी खुश हो रही थी। साथ ही मन में सोच रही थी कि बड़े ही कम खर्च में ब्राह्मण भोज हो जाएगा। उस बालक ने पूरा भोजन समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वह खाता ही जा रहा था, उठने का नाम ही नहीं लिया। धीरे धीरे वह बालक पूरे घर और मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास बहू को मन ही मन कोस रही थी कि कैसे को न्योता दिया, पर अब क्या किया जा सकता था। भोजन करने के बाद उस लड़के ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। बहू को यह बात सुनकर बुरा हाल हो रहा था। उसके पास चांदी का सिक्का नहीं था। बहू सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाकर चांदी का सिक्का यह सोचकर दिया कि
अगर दक्षिणा नहीं दिए तो ब्राह्मण भोज का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बालक के पांव पूजे और सिक्का देकर उसे विदा किया। जैसे ही वह विदा हुआ तब सास बहू ने मुड़कर घर के भीतर देखा। घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू दोनों धन देखकर बहुत खुश हुई और बोली, विनायक जी का हम पर कृपा हुआ है। हमारे धन्य भाग जो हमारे घर विनायक जी भोजन करने पधारे। सास बहू मिलकर विनायक जी की जयकारा लगाने लगीं। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थीं। वह गणेश भगवान की परम भक्त थीं। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थीं। गणेश भगवान बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तू जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूं, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से सलाह भी ले लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तू क्या करेगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए अपने आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गईं। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरे बेटे व बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश भगवान उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थीं। वह बहुत गरीब थीं। उनके दिन बहुत मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहा कि माँ, गांव के सब लोग गणेश उत्सव मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इसी तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश भगवान उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और पानी भी पी लिया। फिर गणेश भगवान उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या अपने लिए वर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन के बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है, बेटी, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान जी की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा, आराधना और कथा सुनने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश भगवान, जिस प्रकार आपने इस लड़की पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।